सभी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं मिनी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाईकोर्ट से राहत, केंद्र की बड़ी राशि का लाभ मानदेय में मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश की करीब 96,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बड़ी राहत देते हुए जून 2019 से जून 2023 तक का बकाया 48 महीने का एरियर्स देने का आदेश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा अपना अंशदान बढ़ा जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से में कटौती करना प्रशासनिक रूप से बिल्कुल गलत था। हालांकि हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एकल पीठ के उस आदेश में आंशिक संशोधन किया है जिसमें यस पर 6% ब्याज देने की बात कही गई थी, यानी कि कार्यकर्ताओं को एरियर्स तो मिलेगा लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मामले के मुख्य बिंदु और कोर्ट का फैसला। मूल विवाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश में सरकार बदलने पर राज्य सरकार ने अपने हिस्से के अंशदान में कटौती कर दी थी, जिससे मानदेय बढ़ने के बजाय कम हो गया था। मानदेय में हुई थी कटौती। राज्य सरकार के इस कदम के कारण कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000, सहायिकाओं का मानदेय 7,000 से घटकर क्रमशः कम हो गया था। सहायिकाओं का 5,500। हाईकोर्ट की युगल पीठ डिवीजनल बेंच का निर्माण। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र की बढ़ी हुई राशि का वास्तविक लाभ कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए। हाईकोर्ट ने पुराना अंशदान बहाल करने और 4 वर्ष का बकाया भुगतान करने का आदेश बरकरार रखा है। ग्रेजुटी एक्ट का लाभ। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेजुटी एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। सरकार को आंशिक राहत, क्योंकि मूल याचिकाओं में ब्याज देने का कोई भी प्राप्त कानूनी आधार नहीं था, इसलिए अदालत ने 6% ब्याज देने की शर्त को हटा दिया है। इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार भी कम हो गया है। यह फैसला मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपील पर आया है, जिससे प्रदेश भर की हजारों महिलाओं की लंबी कानूनी लड़ाई को बड़ी सफलता मिली है। यदि आप इस विषय से संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं तो कृपया बताएगा। यहाँ पर देखिए, क्या आप ग्रेजुटी एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी चाहते हैं? क्या आप इस मामले से जुड़ी याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांगों की सूची देखना चाहते हैं? क्या आप वर्तमान में मिल रहे नए मानदेय के नियमों के बारे में जानना चाहते हैं?